दिव्य उत्सव और भव्य शुरुआत हो चुकी है। 22 जनवरी को राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होनी है और अयोध्या में विशेष अनुष्ठानों की आज से हो गई है शुरुआत। देश भर से राम भक्त अयोध्या पहुंच रहे हैं। जी न्यूज पर मिलिए वाराणसी से आए पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित 4 विभूतियों से जो रामलला के दर्शन को अयोध्या पहुंचे हैं। 22 तारीख के कार्यक्रम में आप सम्मिलित होंगे, मन में क्या चल रहा है इस समय? देखिए, मैं बताऊं कि मैं तो काशी से आया, बाबा भोलेनाथ की नगरी से, और राम प्रभु के दरबार में जो दोनों एक दूसरे की उपासना करते रहे, सतयुग में भी भगवान राम शिव की, शिव राम की उपासना करते रहे। हम लोग के ऊपर उनकी इतनी कृपा है कि इस समय जो एक बड़ा आयोजन 22 तारीख को होने जा रहा है, जिसकी प्रतीक्षा 500 वर्षों से थी, और जगत गुरु रामभद्राचार्य जी ने आमंत्रित किया। 9 दिन का उनका आयोजन है, उसी में हम लोग शामिल हो रहे हैं। जो चेहरे पर वो भावना दिखती है, और अब भावनाओं की बात कर रहे हैं तो इन चेहरों पर जो भाव उमड़ते हैं वो सबको अपनी ओर खींच लेते हैं। नलिनी कमलनी जो नृत्य कला में देश का नाम रोशन कर रही हैं, आपने नृत्य कला में तो देश का नाम रोशन किया है मैम, आज कुछ भजन भी आप सुनाने वाली हैं हमको। हमारे गुरुजी जितेंद्र महाराज जी का श्रेय उनको जाता है, क्योंकि कथक की मंदिर नृत्य शैली वो आज से लगभग 30-40 वर्ष पूर्व से वो उसको प्रारंभ करने के लिए पुनः इसमें प्रयत्नशील रहे हैं, और आज उस सपने को साकार होते हुए देख रहे हैं। मैं आपको एक भाव में बताती हूँ। कहा कहूँ छवि आपकी, भले बने हो नाथ, तुलसी मस्तक तब नवे, धनुष बाण लियो हाथ, धनुष बाण लियो हाथ, धनुष बाण लियो हाथ। तो हम खूबसूरत बहुत आज इस से भजन और कर रहे हैं। भारतवर्ष धाम अयोध्या, घर आए प्रभु राम, दरस दीजो मेरी अर्जी है, पहुंचाओ हनुमान। तो हनुमान जी को अर्जी लगा रहे हैं कि हमें वहाँ तक उनके दर्श को। और मन में राम, मेरे तन में राम, मेरे राम राम बसे अयोध्या धाम। हम इससे शुरुआत करेंगे आज के कार्यक्रम की। नाम जपते रहो जब तक घट में प्राण, कभी तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी का। तो श्री राम को अपनी भाव भंगिमाओं के जरिए आप लोग कुछ अगर कहना चाहे तो? कित मुरली कित चंद्रिका, कित गोपिन के संग, अपने जन को तारने श्री कृष्ण बने रघुनाथ। कित मुरली कित चंद्रिका, कित गोपिन के संग, अपने जन के तारने श्री कृष्ण भये रघुनाथ, कृष्ण भये रघुनाथ, कृष्ण भये रघुनाथ। यहाँ तक पहुँचे हैं और रामलला के दर्शन तो कर लिए, लेकिन अब 22 तारीख की प्रतीक्षा भी कर रहे हैं, क्या कुछ है? हम लोग धन्य हो गए, पूरा देश हमारा धन्य हो गया। हम तो किसानों के बीच में काम करते हैं, मुझे पद्मश्री जो मिला कृषि में मिला है, और किसान कैसे समृद्ध हो उसके लिए कृषि उद्यमी बनाने में हम लोग पूरा प्रयास करें, पूरे भारत में घूम रहे हैं। और यह तो कार्य जो है अलौकिक कार्य है, पूरे तीनों लोक में जो अलौकिक है। इसमें लग रहा है कि तीनों लोक के जो है सारे देवी देवता सब यही धरती उतर आए हैं, और हम लोग का रोम रोम जो है आनंद से जो है झूम रहा है। तो आप सभी ये जानते हैं कि 22 जनवरी को राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम है, लेकिन उससे पहले पूरी अयोध्या नगरी में भव्य तैयारियों का दौर भी जारी है। आज से विशेष पूजा की शुरुआत हो चुकी है। पूजन विधि के सभी कार्य 21 जनवरी तक चलने वाले हैं, और आखिर में यानी कि 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा के साथ साथ विशेष पूजा का समापन भी हो जाएगा। पूरी राम नगरी इस वक्त भक्ति के रंग में रंगी हुई नजर आ रही है। 3 तस्वीरें भी हम आपको दिखा रही हैं। 22 जनवरी का इंतजार तो सभी को है। अयोध्या के साथ साथ पूरे देश, पूरी दुनिया में जितने भी राम भक्त हैं वो कर रहे हैं, और राम भक्ति में इस वक्त पूरी अयोध्या भी डूबी हुई नजर आ रही है। अयोध्या की ये बदलती तस्वीरें आपके सामने, जहां पर राम भजन की गूंज भी सुनाई दे रही है। जी मीडिया ने गर्भगृह में पहुंचने वाले नवरत्न भी दिखाए हैं। इन नवरत्नों को जोधपुर के व्यापारी ने राम जन्मभूमि ट्रस्ट के लोगों को सौंप दिया है, जो अब रामलला के गर्भगृह तक पहुंचेंगे। जी मीडिया संवाददाता वरुण भसीन ने उन तमाम लोगों से बातचीत भी की है। सुनिए, ये रिपोर्ट देखिए।
रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का वो दिन 22 जनवरी, ये हमारे देश में इस वक्त करोड़ों लोगों, लाखों परिवारों के इस वक्त जहन में है। और हम सर ये समझना चाहते हैं कि अब प्राण प्रतिष्ठा की पूरी तैयारी हो चुकी है और उसमें उससे जुड़ी कुछ चीजें हैं जो दर्शकों तक पहुंचना बहुत जरूरी है, भक्तों तक पहुंचना बहुत जरूरी है। सर उसमें नवरत्न का इस वक्त क्या वो रोल रहता है, अगर हम समझने की कोशिश। प्राण प्रतिष्ठा के किसी भी देवी देवता के आपके हाथ में रहना चाहिए, आप दोनों के हाथ में रहना चाहिए। ये ऊपर कर लीजिए हाथ, इनको इस रोशनी में आना चाहिए। प्राण प्रतिष्ठा के समय किसी भी देवी देवता का जब प्राण प्रतिष्ठा होती है तो अपनी जो सनातन परंपरा है, नवरत्न, सप्तधान, 5 प्रकार की मिट्टी, पूरे भारतवर्ष की नदियाँ, समुद्र और 7 समुद्रों के, ये चूँकि राम जी का विषय है इसलिए 7 समुद्रों का जल आया हुआ है पूरे विभिन्न देशों से। 156 देशों से जल एकत्रित हुआ है और 7 समुद्र का जल है। इसी तरह की बहुत सारी चीज़ें अनुष्ठान में जो रहती हैं वह सब उसी कड़ी में ये नवरत्न अपने श्रीमान बीरेंद्र भंडारी जी, ये जोधपुर के रहने वाले हैं, अहमदाबाद में अपना व्यवसाय करते हैं। ये उनकी धर्मपत्नी हैं और बड़े फ्लाइट 2 दिन कैंसिल होने के कारण, फॉग के कारण आज दिल्ली आए, दिल्ली से फिर ट्रेन से आए। वो सब आकर के प्राण प्रतिष्ठा में रामलला के विग्रह के नीचे ये रखे जाएंगे। अन्य सब विधि विधान से जो कुछ भी आवश्यक है वो पूरा हो रहा है। कण कण में राम है और इस कहावत को चरितार्थ होते हुए आप अयोध्या में देख सकते हैं। बलिया से आए सैंड आर्टिस्ट ने अयोध्या में निर्माण के लिए इस्तेमाल की जा रही मिट्टी पर ही राम को उकेर दिया। देखिए अंकुर त्यागी की ये खास रिपोर्ट। ये आप रेत मिट्टी आप देख सकते हैं, अक्सर इस मिट्टी का इस्तेमाल कंस्ट्रक्शन के लिए होता है और यहाँ पर इस मिट्टी पर भगवान राम को उकेरा गया है। और सिर्फ भगवान राम नहीं है, इसके पीछे एक पूरी कहानी है। आपको याद होगा जब राम सेतु बन रहा था तब उसमें वानर थे और बहुत सारे लोगों ने अपना श्रमदान किया था। एक छोटी सी गिलहरी भी थी और उस गिलहरी ने भी अपनी क्षमता के मुताबिक जो वो श्रमदान कर सकती थी, हालांकि वो पर्याप्त है या नहीं पर्याप्त है ये एक अलग विचार है, लेकिन जो उसका भाव था उस भाव के साथ वो जितना श्रमदान कर सकती थी उसने इसमें अपना सहयोग दिया था। और इसी बात को इस पूरी तस्वीर में जो आप रेत के ऊपर आप देख सकते हैं उकेरा गया है। और मजे की बात है कि उकेरने वाले जो शख्स हैं ये अयोध्या के नहीं हैं, ये बलिया से आए हैं, उत्तर प्रदेश बलिया से। रुपेश इनका नाम है। इधर आओ रुपेश, जरा मेरे पास थोड़ा हम बात कर लेते हैं। पहले तो बताओ, कहानी बताओ अपनी, कौन हो, कहाँ से हो और यहाँ क्या कर रहे हो? मैं रुपेश सिंह हूँ और मेरा मूल निवास बलिया है। वाराणसी से मास्टर ऑफ फाइन आर्ट का छात्र हूँ। वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने हेतु एक संकल्पित रेत कलाकार हूँ। पिछले 5 वर्षों से दीपोत्सव में लगातार भगवान राम के जीवन काल से आधारित कलाकृतियाँ बनाता रहा हूँ। भगवान राम आने वाले आगामी 21 तारीख को अपने दिव्य और भव्य मंदिर में विराजमान हो रहे हैं। उनकी आने की खुशी में, मंदिर की उद्घाटन की खुशी में देश भर से जो श्रद्धालु भक्त आ रहे हैं अयोध्या और जो उत्साह है पूरे देश में, जो राममय का माहौल बना है, उस माहौल को और 4 चांद लगाने के लिए, उसमें और दर्शकों को, भक्तों को उत्साह बढ़ाने के लिए भगवान राम की अयोध्या में बीड़ा चौक पे मैं उनकी जीवंत रेत कलाकृति उकेर कर, और वो कलाकृति ये है कि भगवान राम जो राम अयोध्या वनवास से लंका जाने के लिए समुद्र पार करने में एक बहुत बड़ी चुनौती को राम सेतु के रूप में बनाने की संघर्ष में, जो संघर्षों के छोटा साथी, जो एकदम तुच्छ साथी, एक जीव गिलहरी ने जो रोल किया था, वही रोल एक छोटे छोटे सहयोग में पूरे देश और कार सेवक से लेके और आप सब तक, या मैं हूँ,
सबको दर्शाने के लिए गिलहरी के रोल में छोटे छोटे प्रयासों से आज भगवान राम का मंदिर 500 साल बाद पूर्ण होकर संघर्षों के बाद दिव्य मंदिर, भव्य मंदिर तैयार हुआ और 21 तारीख को भगवान अपने मंदिर में 22 तारीख को विराजमान होंगे। उस घटना को मैं जीवंत करके और आप सबके प्रति, जन जन के प्रति समर्पित करने का प्रयास किया हूँ। जी न्यूज़।